अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम के अंदर एक अछूता मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा फीड दिया जाए ताकि उसका बैक भी आप उसी तरह दें, लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप फीडबैक देंगे तो हम अच्छा प्रोग्राम कर सकेंगे, अच्छे गेस्ट आ सकेंगे। इस तरह मैं अपने तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को ये कहता हूँ कि कोई भी दोस्त हमारे साथ आना चाहे प्रोग्राम में तो नीचे दिया हुआ नंबर याद कर लें, देख लें, नोट कर लें, उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी डेट और टाइम बाद में तय किया जा सकता है और अपना प्रोफाइल इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना ना भूलिएगा। आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं ताहिर सलेमान साहब, सीनियर मेंबर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी के। इसके साथ साथ इनका बहुत वसी नॉलेज है, वसी मुताले है तारीख़ के हवाले से। ये तारीख़ दान भी हैं और तारीख़ शनास भी हैं। इनसे आज हम बात करेंगे टूरिज़म के हवाले से और उन गंदारा तहजीब के हवाले से, टैक्सला के हवाले से कि वहाँ पे क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। आज हम कह रहे हैं डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है, तो डॉलर कमाने का, डॉलर हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया हमारी अपने जो आसार कदीमे हैं, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा एसेट है। हमारी दूसरी मेहमान डॉक्टर नगीना सदर साहब हैं जो कि टूरिज़म के हवाले से बहुत अहम काम कर रही हैं। ये प्रेसिडेंट हैं, चार्टर्ड प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद डायमंड कल्चर टूरिस्ट लायंस क्लब की, और ये भी आपसे बताएंगी कि किस तरह इस मुल्क का कल्चर बेहतर किया जा सकता है, किस तरह लोगों को तन्हाई से निकाला जा सकता है, किस तरह जो फ्रस्ट्रेशन शिकार हैं उनको एक कारमंद ज़िंदगी में लाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर सलेमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी। ताहिर साहब, क्या कहते हैं टेक्सला की तारीख के बारे में? कब बना, कब ख़त्म होगी? गंदारा तहजीब हमें नज़र नहीं आती। टेक्सला की अगर तारीख देखें तो वो तो प्री हिस्टोरिक पीरियड भी है, इंडस सिविलाइजेशन है, आर्यन पीरियड्स हैं, और फिर आपका पर्शियन पीरियड्स हैं, ग्रीक पीरियड है, सटलेशन पीरियड्स हैं, और इस तरह ये सफ़र करते करते ये मल्टी नेशनल और मल्टी कल्चर और इस तरह मल्टी डायमेंशंस कह लें, और कल्चर यहाँ मर्ज हुए हैं, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारी सिविलाइजेशन यहाँ मर्ज हैं और जिनके असरात अभी तक हैं। फिर मुसलमान आ गए, इस्लामिक कल्चर आ गया, ये सारी चीज़ें, मुग़ल आ गए, ये सारे। तो टेक्सला में जितनी पोटेंशियल है टूरिज़म के वाले से वो मैं नहीं समझता कि किसी और शहर में, और सबसे बड़ा है जिसका ये है कि कैपिटल हमारा मौजूदा कैपिटल वो टेक्सला के साथ है। सही। और जो भी टूरिस्ट आते हैं सबसे पहले उनका काम होता है इस्लामाबाद के वो टेक्सला जाए। हमारे नाज़रीन को बताएं कि टेक्सला के कितने फॉलोअर हैं, कहाँ कहाँ पे इनका रीजन है? कोरिया, जापान, चाइना? देखिए टेक्सला की जो, अगर हम गंदारा तहजीब को सिर्फ ले लें, बुद्धिस्ट को ले लें, तो बुद्धिस्ट तो आपके लाखों करोड़ों अरबों में है, करोड़ों में है। देख लें आपकी जापान, कोरिया, थाई, श्रीलंका, नेपाल, चाइना में है, और इस तरह ये तमाम फारिस कंट्रीज़, और अच्छी परचेजिंग पावर भी रखते हैं। जी हाँ, और वो अपने ज़ायरीन यहाँ ला सकते हैं। जिस तरह हम करतारपुर राहदारी हमने खोली है, या पंजा साहब है, ननकाना साहब है, सिख आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, 2 पैसा दे के जाते हैं आपको। ताहिर साहब, आपसे बात जारी रहेगी। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर नगीना सदर साहब हैं। ये हैं प्रेसिडेंट इस्लामाबाद डायमंड कल्चर टूरिस्ट लायंस क्लब की। बड़ा काम करते हैं, लोकल टूरिज्म को डेवलप करने में इनका बड़ा अहम किरदार है। आइए हम इनसे बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रही हैं, आपका डायमंड क्लब क्या कर रहा है? जी, हमारा जो डायमंड कल्चर और टूरिस्ट लायंस क्लब है, इसका एजेंडा ही ये है, इसका हमने मोटो ही ये रखा है कि हमने अपने कल्चर को प्रमोट करना है और पाकिस्तान में सियाहत को प्रमोट करना है। अभी आप लास्ट टूर कहाँ पे लेके गए हैं? अभी ये जो वीकेंड था इसमें तो हम गए हैं मरी, पटियाटा, यूबिया, ठीक है, और नथिया गली। वीकेंड को बड़े प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त। कोई हल्ला गुल्ला भी होता है, कोई म्यूजिक भी होता है? क्यों नहीं होता, मैं तो खुद बहुत म्यूजिक लवर भी हूँ और अल्लाह का शुक्र है एक सिंगर भी हूँ, और हम लोग म्यूजिकल नाइट ज़रूर रखते हैं। जिस वक्त हम बस में जाते हैं उस वक्त भी यही होता है कि तमाम लोगों को हम इन्वॉल्व करते हैं। बिल्कुल, ये नहीं कि खामोशी से सफ़र करना है, सारे रास्ते हल्ला गुल्ला करते जाते हैं, और जो नए आने वाले लोग वो भी यही समझते हैं जैसे जस्ट लाइक अ फैमिली। बिल्कुल ठीक। ताहिर साहब, आप ये बताएं कि गवर्नमेंट बहुत से दावे करती है, हर गवर्नमेंट, कभी सियाहत का दिन मनाया जाता है, कभी आसार कदीमा का दिन मनाया जाता है, क्या होता है, कुछ अमली काम भी होता है? देखिए, आप एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अपनी इंटरनल कोई सफाई कर रहा है या कोई चीज़ कर रहा है तो वो उसका तो फ़र्ज़ है कि वो अपनी चीज़ों को अपनी वो दुरुस्त करे। लेकिन जब आप फॉरेनर टूर को अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन के लिए आपको बेसिक फैसिलिटीज़
زون بنانے پڑتے ہیں, وہاں کے لوگوں کی جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے اس کو اوالو کرنا پڑتا ہے, وہ کیا کاروبار کر رہے ہیں. آپ ٹورسٹ آ رہا ہے, کوئی ٹورسٹ نے میوزیم تو نہیں دیکھنا ہے, آپ کی سائٹ تو نہیں دیکھنی ہے, اس نے کلچر بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ کا. تو آپ کا چہرہ ہی درست نہیں ہے, آپ کے اندر کیا ہے, میوزیم میں کیا پڑا ہوا ہے. لیکن وہ جب وہ ایک امیج دے کے جاتا ہے, جب ہمارے یہاں ٹیکسلا میں وہ آتا ہے 2.5-3 کلومیٹر کا راستہ ہے, اور بلیو کریں گے وہاں اتنی ڈسٹ اور ہیوی ٹریفک کا اتنا شور, اور وہاں وہ سٹک ہو جاتے ہیں. تو گورنمنٹ جو بیسک چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے, جو انٹیکوٹیز پڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں ہیں وہ تو ورلڈ ہیریٹیج ہے, وہ ہے, وہ آپ نہیں کریں گے تو یونیسکو آپ سے کروائے گا. یہ جو ورلڈ ہیریٹیج ہے آپ نے بڑی بات کی, میں اسی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ریکگنائز ہے ورلڈ لیول پہ جیسے؟ جی ورلڈ ہیریٹیج یونیسکو کا ہے 1982 یا 8082 وہ اس کے پراپر فیڈ بھی کرتا ہے. جی ہر منتھ ان کی وزٹ ہوتے ہیں اور پراپر وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں اس کی. جی ہاں, اور پراپر ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے. ان کو چھوڑیں, جو چیز ہے بیسک چیز ہے کہ جو جہاں سے آپ گزر کے آتے ہیں, صحیح کہ آیا کہ وہ جو ٹورسٹ ہے ریلیکس ہونے کے لیے آیا ہے, جو وہاں کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے, کلچر سیکھنے کے لیے آیا ہے, کیا آیا کہ وہ کسی عام شہری کے ساتھ کسی دکان پہ کھڑا ہو سکتا ہے, کھانا کھا سکتا ہے, یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. بالکل صحیح, بہت اچھی بات. جب ہم بیرون ممالک جاتے ہیں فارنر میں, تو ہم اچھا جہاں مشرق کی طرف رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اچھی چیز لگتی ہے تو ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو ٹورسٹ آپ کو پیسے دے کے جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گندھارا تہذیب کو فروغ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمیں امپورٹ ہو سکے, جو ریونیو ہے اور ریونیو جنریٹ ہو سکے, اور اسی طرح جو دنیا کے بہت سے ملک ہیں جس کی آپ مثال خود دے سکتے ہیں, سنگاپور ہے, تھائی لینڈ, جنہوں نے کلچر کو پروموٹ کیا, ٹورزم کو پروموٹ کیا. تو ہم اور ہماری حکومت اس وقت میاں شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں, کیا ان کو تجاویز دیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں, اگر آپ فارنر ٹورس کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی کوئی عبادت گاہیں ہیں, ان کو پہلے بتایا جائے کہ یہاں یہ آپ کی اتنے 1000 سال پرانی آپ کی عبادت گاہیں ہیں, جو آپ کے آباء و اجداد ہیں, یہاں رہ چکے ہیں یا عبادت کرتے رہے ہیں. تو ان کو ان کی اٹریکشن کے لیے سیکیورٹی ہے, وہ ہے آلریڈی. اچھا, وہ میں نے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں زون بنے باقاعدہ ان کے لیے, اور ہوٹل موٹل اچھی قسم کے ہوں. اچھا, جو پہلے ہمارے تھے ٹورزم کے PTDC کے تھے, وہ بھی بند ہو گئے ماشاءاللہ. یعنی کہ جو چھوٹا موٹا وہاں سلسلہ چل رہا تھا وہ بھی پچھلی گورنمنٹ میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ طاہر صاحب نہ صرف جیسے میں نے تاریخ دان ہے, تاریخ شناس ہیں, بلکہ سماجی کارکن ہوئے ہیں. جس راستے کی یہ بات کریں, یہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی تحریک چلائی اور راستے کو بند کرایا ہیوی ٹریفک کے لیے. کیا بات تھی وہ؟ جی, ہم نے بالکل, جو دن کو ہیوی ٹریفک چلتی تھی اور عموماً ہمیں شکایات ملتی تھی خاص طور پر فارنر سے. چلے لوکل جو ٹورسٹ آتے ہیں ہمیں ان کی کوئی اتنی فکر نہیں ہے, وہ ہمارے ملک کے سارے نظام کو سمجھتے ہیں. تو وہ شکایات تھی, ہمیں مختلف طریقوں سے ملتی تھی. ہم نے کہا کہ چلے کم از کم یہ دن کو ہیوی ٹریفک کا بند کر دیں, تاکہ جو ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ کم از کم اس ٹریفک کے اندر سٹک نہ ہو, ایزیلی وہ. اچھا, پھر وہ آرڈر پلیس بھی ہو گئے, صبح 7 سے 5 بجے تک وہ آرڈر چلتے رہے تقریباً 20-25 دن تک. تو اس کے بعد ہم نے بلکہ امپلیمنٹیشن میں ساتھ دیا, لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہم نے ساتھ دیا ہے. طاہر سلمان صاحب آپ سے بات کریں گے اسی سڑک کے حوالے سے جس پہ ایک مافیا نے پھر دوبارہ ہیوی ٹریفک شروع کر دیا, اس پہ آپ سے بات سن کے. ناظرین کہیں مت جائے گا, وقت ہو جا رہا ہے ایک وقفے کا. اسٹے ود اس. خوبصورتی میرا حق ہے, خوبصورتی وہ جو دل کو بھائے. پر میرے چہرے کا اصلی روپ کھلا ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم سے, اسٹیرائڈ سے پاک, کیونکہ اس میں شامل ملٹی وٹامنز جو چہرے کی جلد کے اندر شامل ہو کر اسے اندر سے نکھاریں, تاکہ چہرہ رہے روشن اور مجھے ملے چمکتی گوری رنگت. صرف 5 دنوں میں ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم کے ساتھ خوبصورتی اب خواب نہیں, اور اس کو حقیقت بنائے ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم. مردوں کے لیے یکساں مفید, شہر کے اچھے اسٹور پر دستیاب. مینوفیکچرڈ بائی سن برائٹ. ہیلپ لائن 0321585662 0333192343. ہم سب نے یہ ضرور سنا ہوگا, اوور لگ رہی ہو, اتنی ڈارک لپسٹک, اتنی اونچی ہیلز, زور سے نہ ہنسو, ٹھیک سے بیٹھو, لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا, پر خوبصورتی سے کیا شرمانا. اور میری خوبصورتی کی شروعات ہوتی ہے لکس سے, جس میں ہے 7 بیوٹی انگریڈینٹس جو دے ملائم جلد اور مہکتا ہے احساس دیر تک. خوبصورتی سے کیا شرمانا.
वेलकम नाज़रीन, खुश आमदीद। जैसे कि मैंने कहा कि आज हमारे मेहमान हैं ताहिर सलेमान साहब, सीनियर मेंबर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। दूसरे हमारी मेहमान हैं डॉक्टर नगीना सदर साहबा, टूरिज्म के फ़रोग के लिए और स्पेशली लोकल टूरिज्म के लिए बड़ा फ़रोग कर रही हैं। हम इनसे भी बात सुनते हैं कि क्या ऐसा टूर रहा और एंटरटेनमेंट क्या होती है जब आप टूर लेके जाती है। तो हमारा सबसे पहले जिस वक्त स्टार्ट होता है टूर का, तो तमाम हमारे टूरिस्ट जो हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्रोटोकॉल से हम लेके जाते हैं। ठीक है, बड़ा पहले ब्रीफ किया जाता है। पहले रेड कारपेट उनका रिसेप्शन होता है। गुड। उनको बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है माशाल्लाह, अच्छा। उनको सवीनियर दिया जाता है। गुड। उनके नेम टैग बनाए जाते हैं। गुड। वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं माशाल्लाह। और फिर उनको सर्टिफिकेट जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि पार्टिसिपेंट के। बिल्कुल सही। तो फिर हमारा अल्लाह का नाम लेके हमारा टूर शुरू हो जाता है। और ये फैमिली टूर है, मस्त होना। फैमिली टूर मजे की बात यह है कि इसमें हर एज होती है। ठीक है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, यंग, बूढ़े, हमारे सीनियर सिटीजन, माशाल्लाह। और उस वक्त वो सारे बच्चे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कभी उनमें ये नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ और मैंने बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठना है, या मैं अपना माहौल होता है। माहौल बड़ा मजे का होता है। चलिए इस पे बात करें कि क्या क्या खाने आप खिलाते हैं हम अपने टूरिस्ट लोगों को जो आप साथ लेके चलते हैं, जो अपनी टीम मेंबर हैं। अभी तो हम बात करें उस सड़क की जो 25 दिनों बाद दोबारा ऑर्डर रिवर्ट हो गए, क्या कहते हैं ताहिर सलेमान साहब, वो माफिया क्या था जिसे जी उसमें जो चीज़ जो मुझे मेरी समझ में आई है, हमने पूरी कंसल्टेशंस और तमाम कम्युनिटी को साथ लेके चले थे। हमने पहले 2 महीने तक मीटिंग्स करते रहे हैं लोगों के साथ, और ये सिंगल एफर्ट नहीं थी, एक पूरी कम्युनिटी की एफर्ट्स थी कि ये आप करें ताकि जो टूरिस्ट आते हैं, ख़ास तौर पर हमारी लोकल टूरिस्ट जो है ना सैटरडे और संडे को इतने ज़्यादा होते हैं। और अच्छा उसकी एक वजह ये भी कि आगे खानपुर डैम पे बिल्कुल सही। अच्छा वो बेचारे स्टक हो जाते हैं, वापसी का रास्ता नहीं होता है 3-3, 4-4 घंटे। अच्छा इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, वहाँ एक टोल प्लाजा है। ठीक है। अब वो देखना है कि वो टोल प्लाजा है चैनल का है, वो लीगल है नहीं है। अगर वो टोल प्लाजा किसका है, कैंट एरिया में लगा हुआ है कि आया कि एक संगजानी में लगा हुआ है NHA का, और 5-10 किलोमीटर बाद दूसरा टोल प्लाजा है। सही। 2 नहीं बल्कि 3 लगे हुए हैं, शहर के मुख्तलिफ रास्तों पे लगे हुए हैं। ठीक है, एक तो उसकी वो भी रीज़न है कि वो चाहते हैं कि हमारा फंड, हमारी इनकम जनरेट हो। सही। ठीक है। दूसरा माफिया है, वहाँ क्रश माफिया है। ठीक है। जो खानपुर डैम के इर्द गिर्द क्रशेस लगे हुए हैं और वो मुसलसल काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उनकी लीगली क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के पीके गवर्नमेंट है, वो लाजमी बात है उन्होंने उनको एनओसी दी होंगी। पाबंदी लगा दी इस पे ना। जी 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 क्रशर पे पाबंदी लगाई। ये गवर्नमेंट का काम है देखना, हमारा लोकल कम्युनिटी का काम नहीं है कि हम उन चीज़ों में दखल नहीं दे सकते हैं जो चल रही हैं। बिल्कुल जी हाँ। अपना नगीना सदर साहब तो बताइए कि जब आप टूर लेके जाते हैं, आपने बड़ी अच्छी तफसील से बताया कि सर्टिफिकेट भी देते हैं, सीनियर भी देते हैं और बहुत सी चीज़ें आपने बताई। खाने कौन कौन से होते हैं? खाने ऐसे है कि मैं आपको एक बात बताती चलूँ। लास्ट टाइम हम लोग गए थे गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू। तो गिलगित में हमने एक कॉन्फ्रेंस टाइप एक मीटिंग की, जिसमें हमने जो वहाँ के स्पीकर थे उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। ठीक है। असेंबली स्पीकर जो असेंबली स्पीकर शाह साहब थे वहाँ पे, उनको हमने जब फिदा शाह साहब, हाँ जी, उनको हमने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। उनके हाथों हमने अपने पार्टिसिपेंट को वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करवाए। ठीक है। और फिर वो बहुत इंस्पायर हुए हमारी सारी टीम को देख के, और उन्होंने हमें स्कर्दू में, क्योंकि वो ही बिलोंग्स टू स्कर्दू, उन्होंने हमें स्कर्दू में दावत दी कि आप जा रहे हैं, क्योंकि हमारा वीकेंड जो है वो स्कर्दू में था। उन्होंने कहा कि मैं भी वहाँ पे आऊँगा, वो शायर भी हैं। हमने फिर उन्होंने हमारे ग्रुप के एजाज में वहाँ पे एक मुशायरा रखा। फिर उन लोग हमें उन्होंने बुलाया और वहाँ उन्होंने अपने सारे रवायती खाने जो थे वो खिलाए। यानी आप ये कहते हैं कि मौजा सन खाने सन आप लोग थे, म्यूजिक था, बहुत मजा आया। ताहिर सलेमान साहब ये बताएं कि आपने बात की, बड़े अच्छे सोशल इश्यूज आप उठाते हैं, आपका एक मिशन है कि पाकिस्तान का टूरिज़्म और स्पेशली गंदारा तहजीब जो है बहुत पुरानी है, उसको प्रमोशन मिले। आपकी वहाँ पे इंतज़ामिया क्या करती है, AC क्या करता है, बाकी लोग क्या करते हैं? देखिए, एक टेक्सला को बेसिकली वो तो आपका ज़िला रावलपिंडी कंट्रोल करता है। एक असिस्टेंट कमिश्नर बैठी हुई है, तो वो लेडीज़ है माशाल्लाह अच्छी हैं, कोऑपरेटिव है। लेकिन जब ऊपर से कोई ऑर्डर नाम भी लेते हैं अगर रिफत पता नहीं, ठीक है जी जी हाँ, तो वो मतलब काम करती है। लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर आ जाए तो एक असिस्टेंट कमिश्नर
کیا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا کام تھا کہ ہماری کمیٹی کو بلاتی اور لوگوں کو جو مسئلے مسائل ہیں وہ سنیں, اور گورنمنٹ کو ہمیں کوئی نہیں, ہم الٹرنیٹ راستے اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن فارنرز کا ہے, آپ جہاں سے ریونیو آپ نے کمانا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ فارنرز, آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے پہلے بات کی ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے یہاں ڈیلیگیشنز آتے رہتے ہیں. اچھا, ان کے 35 کلومیٹر پر ایک ایسا ورلڈ ہیریٹیج ہے جہاں مختلف سویلائزیشن ہے, گریک ہے, آپ کی پرشین ہے, آپ کے وائٹ ان ہے, آپ کے کوشان پیریڈ ہے, گندھارا تہذیب ہے, اور ایک مطلب ملٹی کلچر قسم کا وہ جو ہے نا وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یورپین کلچر ہے وہاں, سارے چیز, یونانی آئے, گریک آئے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو نگلیکٹ نہ کریں. اور اس کو میں تو یہ سجیشن ہے میرا کہ گورنمنٹ اگر واقعی سنسیئر ہے یا گورنمنٹ کے ادارے سنسیئر ہیں, اس روڈ کو ٹیکسلا بائی پاس جی ٹی روڈ سے لے کے خانپور ڈیم تک ٹورسٹ روڈ ڈکلیئر کریں. وہ ڈکلیئر ہونا چاہیے, اس کے اوپر کوئی پولوشن کا کام نہیں ہونا چاہیے, کوئی ہیوی ٹریفک نہیں ہونی چاہیے. اور جو طریقہ کار ہے دنیا میں ہے, بالکل صحیح, یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا ہے. آپ نے بڑا اچھا کہا کہ دن کے ٹائم ہیوی ٹریفک کم از کم بند کر دیجیے, کم از کم بند کر دیں, اور اس کو ٹورسٹ روڈ ڈکلیئر ہونا چاہیے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے نا کہ آپ کا ایک چیئر ہے, ایک فارنر لے کے جب جاتا ہے واپس جاتا ہے, وہ پورا پاکستان نہیں گھومتا ہے. بالکل صحیح, لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹیکسلا تک کم از کم چکر لگا لوں, اور واپس جا کے وہ اپنے حلقہ باب میں سرکل میں کیا بتاتا ہوگا. ایسے ہی یہ کس طرح کے لے کے جائے گا تو اچھی یادیں. جی جی, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, ان کا رہن سہن کس طرح ہے. یہ ایک طرف تو تندور, آٹے کے تندور لگے ہوئے ہیں, دوسری طرف ڈسٹ اڑ رہی ہے گاڑیوں کی اور اس آٹے کے اندر جا رہی ہے. بالکل صحیح. تو اگر ہوٹل ہے, چائے کے ہوٹل ہے, یا اس طرح ہے, وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. نگینا صدر صاحب, آپ بیسیکلی ڈاکٹر ہیں اور اس طرف آپ نے بڑی توجہ دی ہے ٹورزم کی طرف, تو وہاں پہ کیا مزید فنکشن ہوتے ہیں؟ جب کوئی بندہ اگر آپ کے گروپ میں شامل ہونا چاہے, ممبر بننا چاہے, یا آپ کے گروپ میں جانا چاہے, تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کوئی شرائط نہیں ہے. پاکستانی ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے, بالغ ہونا چاہیے. نہیں, بالغ کی کیا بات, میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایج فیکٹر کے بچے ہوں, بوڑھے ہوں, سینئر سٹیزن ہیں, ینگ ہیں, سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایونٹ آپ کیا کرتے ہیں 2 دن 3 دن کا جو ٹور ہوتا ہے, جیسے ابھی یہ ٹور تھا آپ کا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ لاسٹ ٹائم جب گئے سکردو جب گئے, اس وقت چیری کا سیزن تھا. ٹھیک ہے, تو وہاں اسی طرح ہماری دوستی بہت زیادہ لوگوں سے, پاکستان آل اوور دا کنٹری سارے لوگ آتے ہیں, سارے صوبوں سے لوگ آتے ہیں, کراچی سے آتے ہیں, ملتان سے آتے ہیں, فیصل آباد سے. تو وہاں کچھ ایسے دوست تھے جن کے وہاں پہ فارم ہاؤس تھے. ٹھیک ہے, تو ان کا چیری کا فارم تھا. گلگت میں ہم نے جو ہے وہ انجوائے کیا خوبانی کو, فریش خوبانیاں. انہوں نے کہا جی باغ میں چلے جائیں اور اتاریں اور کھائیں. میں نے آپ کو بتایا نا, موجہ ہی موجہ. بالکل. پھر اسکردو گئے, وہاں چیری کا سیزن تھا. پھر اسکردو میں وہ جو شنگریلا ہوٹل ہے, وہاں ہم نے وزٹ کیا. وہاں پہ جا کے ہم نے میوزک کا پروگرام کیا, سب نے مل کے بڑا اچھا ڈنر کیا. اس کے بعد واپس اپنے ہوٹل میں گئے. تو یہ بات ہے کہ جو بھی یہاں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھ جائے گی. آپ کا مشن یہی ہے کہ لوگ پاکستان دیکھیں, پاکستان بہت خوبصورت ہے, ضرور جائیں پوری دنیا میں, سوئٹزرلینڈ بھی جائیں, تھائی لینڈ میں جائیں, لیکن اپنا پاکستان ضرور دیکھیں. پاکستان زندہ باد. میں کہتی ہوں, میں تو وہاں بھی یہی گنگناتی ہوں, تیری وادی وادی گھوموں, تیرا کونا کونا چوموں, ماشاءاللہ, تو میرا دل بر جان, تو میرا پاکستان, تو میرا پاکستان. ویل ڈن, ویل ڈن, بہت اچھے, بہت اچھے. طاہر سلیمان صاحب, یہ بتائیں, ہماری وزارت مذہبی امور بھی ہے, ہماری ثقافت بھی ہے, وزارت ثقافت بھی ہے, اتنی وزارتیں کام کیا نہیں کرتی؟ دیکھیں, میں تو ٹورزم کو لے کے چلوں گا. کام اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو یہ پچھلے 70-73 سال میں کر دیتے. ٹھیک ہے, ٹورزم میں ایک ہمارے پاس ادارہ تھا پی ٹی ڈی سی. ٹھیک ہے, طاہر صاحب پی ٹی ڈی سی کی بات کر رہے ہیں, بہت خراب کیا پی ٹی ڈی سی نے, حالانکہ بڑے اچھے مقاصد سے بنا تھا, لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا. ناظرین کہیں مت جائے گا, stay with us. From the House of Zaitoon, the master developers that brought you New Lahore City. Your city for life. A fully developed and delivered community housing project that has been satisfying our residents for over a decade now.
and the flagship residential marvel, Zaitoon City, that has set the bar high with the record-breaking fastest delivery in Lahore. Now introducing the crown jewel of their 35 years portfolio in real estate. Zaitoon Lifestyle, LDA approved. Live your dreams amongst the aesthetic amenities introduced ever. A class apart, a luxury you see. A city of tomorrow and best of our expertise. Lahore is evolving to Zaitoon Lifestyle. 3, 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 2, 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स, 2,70,000 रुपए से बुकिंग और माहाना किस्त सिर्फ 15,000 रुपए से. The yet to come has arrived. Zaitoon Lifestyle, 0800 11 011. A project of Zaitoon. अब हमारी बारी है. Pepsi, cricket and music, the choice of every generation. ये देखो, मुझे तुम्हारी बचपन की तस्वीरें मिली हैं. Yes, goal! अम्मा बस 1 मिनट. हाँ, हेलो. मेरे हाथ छुड़ा के दूर. इरा, आओ तुम्हारे तेल लगा दूं. नहीं अम्मा, सुबह कॉलेज पे तो जाना है. अच्छा. वक्त की दौड़ में निकले आगे दूर. बेटा जी खाला, ये फेसबुक कैसे चलाते हैं? अरे असद, कीमे वाले पराठे बनाए हैं. कीमे वाले पराठे? अम्मा मैं बर्गर खा लूंगा ना. अच्छा लाएं. अकाउंट बन गया. Is that mom? It was so much fun, you know. Auntie is socializing. हाँ? अबे आंटी ने पराठे भेजे. कहाँ हैं? Oh, cute. हाँ, हेलो. अम्मा ये क्या है? देखा कितनी प्यारी लग रही है. तुम्हें याद है जब तुम नाराज होती थी तो मैं तुम्हें क्या खिलाती थी? अम्मा सब थोड़ी डालते हैं इधर. पर फासले यार तुम और आंटी शुरू से इतना क्लोज हो? हेलो. नहीं, आप क्या कर रही हैं फेसबुक पे? बेटा, वैसे तो तुम लोगों से बात होती नहीं, तो सोचा शायद इस तरह ही हो जाए. तो करे ना. रुक कर फिर मुड़े और गले लगाए. बातें प्यार की सुने और कुछ रिश्तों में
प्यार कभी कम नहीं होता, उन्हें सेलिब्रेट करें। हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद। बड़ी अच्छी सी बातें आपने सुनी नगीना सदर साहबा की। आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। कैसा खूबसूरत इन्होंने गाना गुनगुनाया। ये अच्छी गुलकारा भी हैं, इनको इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में इनको एज ए गुलकारा बुलाएंगे। लेकिन अभी चूँकि मिशन है पाकिस्तान को प्रमोट करने का, पाकिस्तान को टूरिज्म में लाने का, पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने का। मैं बात करना चाह रहा था ताहिर सलमान साहब से कि PTDC ने क्या किया, कब ख़त्म हो गया, कब चल पड़ा। देखिए मुझे तो नहीं पता ये कब ख़त्म हुआ है, 4 साल पहले ये ख़त्म हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है। इतने बड़े इदारे बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती है, लोकल सेक्टर को दे दे। अच्छा, लोकल सेक्टर को लीज आउट करें 1-2 साल के लिए, नहीं, जो भी इन्वेस्टर आएगा। जो पहले ये बताएं कौन कौन से होटल और टूरिस्ट पॉइंट इन्होंने ख़त्म किए हैं। देखिए फ्लैश पैन होटल आपका ख़त्म हुआ है, टेक्सला PTDC बंद हुआ है, आपका मेट्रोपोल कराची बंद हुआ है, फ्लैटी बंद हुआ है, आपके नारायण का गान सब बंद हो गए हैं। नाज़रीन ये वो बातें कर रहे हैं कि जो हुकूमत PTI की गवर्नमेंट कहती थी कि हम टूरिज्म को फ़रोग़ देंगे, वो यही हाल हुआ जो U-turn इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे लिया और बहुत से अदारे बंद कर दिए। जी प्लीज़। जी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग्स बनी हुई है और ख़राब हो रही है, मौसमी असरात उन पर असर कर रहे हैं, तो ये इनका काम है कि लोकल इन्वेस्टर्स को, लोकल बिजनेसमैन को लीज आउट कर दें। ठीक है। और 1-2 साल के लिए नहीं, एक बंदा 1-2 साल मेहनत करे और उसके बाद पता चले कि किसी और ने वो ले लिया है, तो वो बाकायदा बिडिंग करें और 10 से 15 साल के लिए दें, ताकि 10-15 साल तक वो अपनी जो उसने मार्केटिंग करनी है, जो रेनोवेशंस करनी है, चीज़ें करनी है, ताकि वो वहाँ से इनकम भी जनरेट कर सके। अब शॉर्ट पीरियड के लिए कोई बंदा आपसे नहीं लेगा। सही। तो गवर्नमेंट अगर वाकई सिंसियर है तो इसको प्रॉपर तरीके से चैनल से वो बिडिंग मान ले। ताहिर साहब हमारे अंदाज़े को ये भी बताइएगा, चूँकि हम तो पिंडी सामने में बैठे हुए हैं, जो लोग कराची से आते हैं, कोयटा से आते हैं, उनके लिए एक तो टेक्सला का मौसम कौन सा अच्छा होता है जिसमें माल्टे हम देखते हैं, बड़े अच्छे माल्टे मिलते हैं, और कौन सा रास्ता वो अपनाएं ताकि एक अच्छा टूर एंजॉय कर सकें। देखिए आपने ये बताना कि बंदों को कुछ पता नहीं, आपने उनको गाइड करना है। जी जी। देखें माल्टे का मौसम तो नवंबर दिसंबर में जनवरी तक रहता है, मौसम भी अच्छा होता है, मौसम भी टेक्सला का अच्छा होता है, खानपुर डैम भी जा सकते हैं इस तरह। और इस मौसम देखें बच्चों की छुट्टियां जब होती है, लोकल टूरिज्म वो उस वक्त लोग आते हैं जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं। अच्छा, वो नादरन एरिया जा रहे होते हैं, जब नादरन छोड़ के नहीं छोड़ते वो नहीं है। देखिए जब बंदा कराची से चला है, वो कोशिश करता है बच्चों को मैं ये साइट भी दिखाता जाऊँ, तो उसके लिए ज़रूरत इस समर की है कि गर्मी को 1-2 घंटे बर्दाश्त कर लेगा। टेक्सला में ज़्यादा उसने उतना ही रोकना है, लंच कर लेगा या वहाँ रुक जाएगा या खानपुर डैम चला जाएगा। तो ज़रूरत इस समर की है कि रस्तों को ठीक किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। कोई टूरिस्ट जो है ना वो आपसे कोई फालतू चीज़ें नहीं मांगता है, वहाँ कोई अच्छी किस्म का होटल नहीं है, अगर एक आध होटल है तो वो बहुत महंगा है। बिल्कुल सही, ठीक हो। मतलब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो लोग टेक्सला आना चाहते हैं, टेक्सला तहजीब को देखना चाहते हैं, गंधारा तहजीब को देखना चाहते हैं, इस वक्त मोटरवे बन चुकी है, लाहौर के रास्ते मोटरवे के थ्रू आ सकते हैं, कराची से आ सकते हैं, पेशावर भी आ सकते हैं, स्वात से आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंटरचेंज है, हर इलाके से आप आ सकते हैं, कोई ऐसी ममानी नहीं है कि जो आपको ना ले सके। लेकिन मैं ऐसी टेक्सला को ज़रूर कहूँगा कि वो रोड खुदारा ठीक कर दें जिस पे आके बाकी सारा नशा उतर जाएगा। मोटर से जब आप उतरेंगे टेक्सला से अपने रोड पे, तो वो जो हैवी ट्रैफिक होगी वो बहुत गंद करेगी। ताहिर सलमान साहब, कोई ऐसी तजवीज़ जो हमारे वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को देना चाहें टूरिज़म के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, ताकि एक अच्छा जो डॉलर का बहरान है वो ख़त्म हो सके। देखिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो हमारे पास फॉरनर्स हैं वो फार ईस्ट कंट्री बुद्धिस्ट लोग हैं। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन लोग तो इतनी ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन उनको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों विसाख डे इन्होंने मनाया है, आपकी थाई एम्बेसी आई थी, कल परसों भी वो आए हुए थे। ठीक है, श्रीलंकन एम्बेसी, ये सारे लोग इस तरह की इवेंट करें कि इन एम्बेसियों को इन्वॉल्व करें, कोरियन एम्बेसी को इन्वॉल्व करें, जापान को इन्वॉल्व करें, और इस तरह के प्रोग्राम गाय बगाए ये महीने 2 महीने बाद गवर्नमेंट लेवल के साथ और अदारों के साथ मिलकर प्रोग्राम करते रहे इनके कल्चर अताशी को। जी वो, ताकि वो पीछे की फीडबैक होती है, क्योंकि सफारत खाना पीछे फीडबैक देता है कि हमने ये एक्टिविटी की है। ठीक है, लास्ट टाइम कोरियन के बहुत मजहबी लोग आए थे, वो यहाँ रहे हैं और उन्होंने अपनी इबादत की है। तो इस तरह अच्छा मजहबी लोग तो एक मदूद से लोग आएंगे ना, लेकिन आम लोग जब आएंगे यहाँ के वो समझेंगे कि इस काबिल है पाकिस्तान के, हम जाएँ वहाँ, वो सेंटर बनाए, फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, रिजॉर्ट बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, उस तरह के जो प्रॉपर तरीके से जो एक टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया जा सकता है
गवर्नमेंट वो अमल करे। बड़ी अच्छी बात। डॉक्टर नगीना सदफ साहब, एक और बड़ा इवेंट है, ये पिछले 6 साल से हर महीने केक काटती हैं, जो इनके मेम्बरान होते हैं उनकी केक कटिंग करती हैं, खाना भी खाती हैं। फिर क्या नारा ये लगाती हैं, क्या होता है, पहले खाना फिर गाना। इस तरह हमारे नाज़रीन को बताइए कि अगर आपके क्लब में शामिल हो तो वो इनकी सालगिरह प्रॉपर मनाई जा सकती है। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो कैसे होगा ये? लोग तो इज्तिमाई शादियां करते हैं, तो हम इज्तिमाई सालगिरह करते हैं। ठीक है, डायमंड कल्चर ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे। तो क्या क्या होता है? म्यूजिक होता है, खाना होता है, गाना होता है, सबसे केक पहले होता तो है। पहले केक कटिंग होती है, ठीक है, उसके बाद फिर खाना होता है, ठीक है, उसके बाद फिर गाना होता है, फिर घर जाना होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। और नाज़रीन, इसी के साथ मैं अपने मेहमानों का, ताहिर सलमान साहब का बहुत कीमती वक्त इन्होंने हमें दिया है। ये बड़े मसरूफ़ तरीन लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, और सीनियर मेंबर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। उसके अलावा भी हमें भी वक्तन फ़क्तन ये टाइम देते रहते हैं, और हम अभी कोशिश करेंगे इनके साथ एक हफ्ता वाला प्रोग्राम रखें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा ये फीडबैक दे सकें, और अच्छी से अच्छी अपने मुल्क का कल्चर, टूरिज़म और तहजीब जो है गंदारा की, और इस तरह टेक्सटाइल के इर्द गिर्द जो मकामात हैं, कहाँ कहाँ पे टूर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अच्छा टूर हो सकता है। और जैसे इन्होंने कहा कि एक ग्रुप की शक्ल में हम कोशिश करेंगे इनके साथ मुख्तलिफ टूर करें, ताकि इस इलाके को देख सकें। और इसी तरह नगीना सदफ जैसे ये कलरफुल हैं, इसी तरह टेस्टफुल भी हैं, और बड़े अच्छे खाने भी खिलाती हैं, बड़ा अच्छा म्यूज़िक भी सुनाती हैं, और इन्होंने भी बड़ा काम किया है लोकल कल्चर को और टूरिज़म को प्रमोट करने की। इनके साथ बहुत शुक्रिया इन मेहमानों का। और इसी के साथ अपने मेज़बान सईद आसिफ जहर जी का, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ, नए दोस्तों के साथ, अल्लाह हाफिज़।